थर्ड केस है, बोथ SHM आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर डायरेक्शन, ईच अदर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, एक एक्स में जा रहा है और एक वाई का है, एंड हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों का अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, जैसे इस प्रकार x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम है, और दूसरा क्या है y में है, y है b साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस थीटा। अगर मैं कहूँ इफ थीटा हमारे पास 0 हो, या फिर थीटा अगर पाई हो, 0 होने पे क्या होगा, x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी, और y क्या होगा हमारे पास a b, इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका b है, a1 और a2 मान सकते हैं, b मान लेते हैं, इसका साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 0 है, तो हमारे पास ये, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y बाय एक्स इजिकल टू, इन दोनों को डिवाइड किया तो b बाई ए मिल गया, तो मतलब y इजिकल टू b बाई ए इंटू एक्स मिलेगा। और अगर थीटा अगर पाई है तो हमारे पास x कितना, a साइन ओमेगा टी, और b क्या है, y क्या है, b साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वार्टर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस आगे ले लिया साइन ओमेगा टी, इन दोनों को डिवाइड किया तो y बाई एक्स हमें क्या मिला, माइनस बी बाई ए मिला, इसका मतलब y इजिकल टू माइनस बी बाई ए एक्स। तो y और x में किस तरह का ग्राफ बना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्लस स्लोप है या माइनस स्लोप है, डिपेंड करेगा थीटा कितना है, थीटा 0 पे प्लस स्लोप है, स्लोप होगा, और थीटा पाई पे कितना होगा, माइनस स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है, तो इसका पाथ किस तरह से, स्ट्रेट लाइन इस पाथ पे जाएगा, इस तरह से SHM करेगा, या फिर इस तरह से क्या करेगा, SHM करेगा, तो ये नोट करेंगे इतना। इसके बाद में इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं, ये नोट करेंगे। थीटा 0 पे हमारे पास पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह से, ये x है और ये y है, ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आया, इस तरह का इक्वेशन बना, और थीटा अगर पाई है इन दोनों का फेस डिफरेंस, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा, ये x ये y, पाथ किस तरह से, नेगेटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन, ये पॉजिटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन आएगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं r है, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्या था, एक्स था थीटा 0 लो, ए साइन ओमेगा टी स्क्वायर प्लस बी, थीटा 0 लिया मैंने, ओमेगा टी का स्क्वायर, थीटा 0 के केस में ए साइन थीटा, इक्वेशन क्या थी, ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा था बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा हमने 0 लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी, दूसरा क्या आएगा, बी साइन ओमेगा टी, तो इन दोनों का स्क्वायर किया, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉमन ले लिया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हमको मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये साइन, एक साइन बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, साइन का टर्म आ रहा है, साइन ओमेगा टी की टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये SHM की इक्वेशन है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी है, बी स्क्वायर, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब क्या है, ये रिजल्टेंट क्या है, इसका रिजल्टेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इसका पाथ है, स्ट्रेट लाइन है इस तरह से ये वाला, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड है,
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का, और साइन ओमेगा टी इसका मतलब रिजल्ट ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या है, ये एसएचएम का इक्वेशन है। रिजल्टेंट इज एसएचएम जिसकी फ्रीक्वेंसी उन दोनों की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और एम्पलीट्यूड कितना है उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एम्पलीट्यूड इतना रहेगा। तो ये नोट करेंगे। और थीटा अगर मैं कहूँ थीटा पाई हो, थीटा पाई होने पे ये क्या हो जाता है, माइनस साइन पाई प्लस ओमेगा टी। साइन पाई प्लस ओमेगा टी कितना आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। तो माइनस का स्क्वायर स्क्वायर रहेगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा, थीटा जीरो हो या थीटा पाई हो, दोनों के केस में रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट एसएचएम आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ये नोट करेंगे। अगर थीटा जीरो और पाई हो तो उसका पाथ तो वो स्ट्रेट लाइन था और ऑसिलेट कर रहा था इस तरह से, या फिर इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था, या फिर इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था, जिसका एम्पलीट्यूड कितना था, एम्पलीट्यूड था हमारे पास, एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ये रिजल्टेंट। ओके, अगर मैं कहूँ थीटा अगर पाई बाई टू लूँ, पहली इक्वेशन थी एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन बी इजिकल टू ए साइन पहली थी x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी y इजिकल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू मैंने पाई बाई टू ली, बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बी कॉस ओमेगा टी हो गया। तो ये y और ये x है। यहाँ से अगर मैं x बाई ए कर दूँ तो कितना है, साइन ओमेगा टी, और इधर y बाई बी कर दूँ तो क्या है, कॉस ओमेगा टी। दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दूँ, x बाई ए का स्क्वायर प्लस y बाई बी का स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, दोनों इधर स्क्वायर किया और इधर स्क्वायर किया, दोनों लेफ्ट को जोड़ दिया, दोनों राइट को जोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो गया, 1 बन गया। तो ये हमारी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का स्क्वायर इजिकल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1। तो ये इक्वेशन किसकी है, इलिप्स की है। ये क्या है, इक्वेशन इलिप्स की है। तो इसका मतलब वो एसएचएम नहीं करेगा, वो इलिप्स पे पीरियोडिक मोशन करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा, और उसका इलिप्स की इक्वेशन है। तो इसका मतलब वो किस तरह से, इस तरह से, ये इसका सेंटर है, और ये ए है, और ये बी है। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस डिपेंड करेगा, ए कौन सा है, बी कौन सा है। ए बड़ा है तो इस तरह से होगा, और बी बड़ा है तो इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट इसका पीरियोडिक होगा, और ये इलिप्स पे चलेगा, तो इस तरह से पीरियोडिक मोशन करेगा, एसएचएम नहीं करेगा, ऑसिलेशन नहीं करेगा। नोट करेंगे इसको। और अगर मैं कहूँ ए और बी दोनों बराबर हो जाते, ए और बी बराबर हो गए, लास्ट वाली चीज, इफ ए और बी इस केस में दोनों बराबर हो गए, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई दूसरा भी ए स्क्वायर इजिकल टू 1। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ए और बी बराबर हो गया तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ये इक्वेशन किसकी, सर्कल की। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा हमारे पास सर्कल। अगर ए और बी दोनों बराबर होते हैं इनिशियली, और पाई बाई 2 का डिफरेंस होता है उन दोनों के फेस डिफरेंस, तो हमारे पास कितना, वो क्या बनता है, सर्कल पे पीरियोडिक मोशन करता है। अगर ए और बी बराबर नहीं और पाई बाई 2 का उनका फेस डिफरेंस है और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो इलिप्स बनेगा। और अगर 0 या पाई का फेस डिफरेंस है तो वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, पॉजिटिव स्लोप वाला या नेगेटिव स्लोप वाला, और वो क्या करेगा, एसएचएम। और ये दोनों क्या करेंगे, पीरियोडिक मोशन। तो ये हम सारी चीजें नोट करेंगे। क्या था, इफ थीटा इजिकल टू पाई बाई 2 के लिए हमने पढ़ा।
हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इफ x1 और 3 sin ओमेगा टी दे रखा है, x2 क्या दे रखा है 4 cos ओमेगा टी, ओमेगा दोनों का सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा SHM होगा। तो पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट SHM, बोला ही है इसने कि रिजल्टेंट SHM बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड बोला है, और दूसरा इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो x1 हमें दिख रहा है 3 sin ओमेगा टी, और x2 दिख रहा है 4 cos ओमेगा टी। साइन और cos में कितना डिफरेंस होता है, π/2 का डिफरेंस होता है, cos आगे चलता है π/2। या फिर इसको हम इस तरह से, अगर नहीं पता चल रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 sin की फॉर्म में लिख लो, साइन, ये दोनों को cos की फॉर्म में लिख लो, दोनों को साइन की फॉर्म में लिख लो, तो उनका फेस डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। साइन π/2 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा, इसका मतलब साइन π/2 प्लस ओमेगा टी इजिकल टू cos ओमेगा टी। साइन π/2 प्लस ओमेगा टी इजिकल टू cos ओमेगा टी। तो cos ओमेगा टी को हम किससे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ से दिख रहा है इसका एम्पलीट्यूड ओमेगा दोनों का सेम है, दोनों का ये साइन है, ये भी साइन की टर्म है, तो ये इन दोनों का फेस डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है। π/2 कौन लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है π/2, तो π/2 इनका फेस डिफरेंस है, तो हमारे पास थीटा इनका कितना है π/2 है। तो हमारे पास ए रिजल्टेंट कितना आएगा, तो पहला क्वेश्चन ए रिजल्टेंट a1 स्क्वायर, a1 कितना है 3, a2 कितना 4, 3 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos π/2, cos π/2 का वैल्यू 0, तो ये 0 का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया 25 का स्क्वायर रूट 5। इनका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना आया, रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड कितना आया 5 आया। और दूसरा इक्वेशन लिखना है, तो ये थोड़ा नोट करेंगे, फिर इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अब इसकी इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन के लिए हमें पाई चाहिए, हमें पता tan phi इजिकल टू a2 साइन थीटा डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos थीटा। a1 यहाँ पर a2 कितना है 4 साइन थीटा, साइन π/2 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 cos π/2। तो ये 4 इंटू 1 हो गया, ये 3 प्लस 4 इंटू cos π/2 0 हो गया, कितना आ गया 4/3 आ गया। तो यहाँ से tan phi आएगा कितना, tan phi 4/3 आया, tan 4/3 कितना है 5 जब 53 डिग्री हो, डिग्री में लिख रहा हूँ 53 हो। तो यहाँ की इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, तो इसकी इक्वेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं, x इजिकल टू x1 प्लस x2 इजिकल टू ये रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये रिजल्टेंट कितना है हमारे पास 5 साइन ओमेगा टी प्लस 50। इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन को नोट करेंगे।